हेलो एवरीवन, मेरा नाम विष्णु दत्त है और आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। यूपीएससी सीसेट के लिए एक खास सीरीज जो हमने शुरू की है, जिसमें हम आपके साथ क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर शेयर करते हैं, जो कि आपको डेली दोपहर को 12:30 बजे मिलते हैं। तो इस सीरीज के अंदर हम हमारी एक तो अलग अलग प्लेलिस्ट है, तीनों की तीनों। मैथ की अलग प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की अलग है, इंग्लिश की अलग है। तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन खोल के देखेंगे तो आपको ये तीनों अपडेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, चलो। तो मैथ में काफ़ी टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स के बाद जो एक अगली इसी सीरीज के अंदर जो अगला टॉपिक आता है वो टाइम एंड वर्क है। तो टाइम एंड वर्क आज हम शुरू करेंगे और इस क्लास में हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एक कंसेप्ट पे बेस्ड आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको सोल्व करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले खास इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। बार बार बोलता हूँ, अगर आपको सीसेट को लेके कोई इश्यू आ रहा है, कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, पैटर्न क्या है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सब चीज़ों के लिए इस गाइड बुक को फॉलो करो। इस गाइड बुक में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारी कहानी आसान, कोई रिसर्च नहीं करना, कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करते ही आपके पास हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम हर चीज़ कंसेप्चुअली पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी हवा में बात कर रहे होते हैं या इसी तरीके से। जो भी चीज़ हमने पढ़ी है वो बिल्कुल बेसिक से और अच्छे लेवल तक पढ़ी है। तो आज का ये टॉपिक भी हमारा ऐसा ही होगा, जिसको हम बेसिक से ही शुरू करेंगे। तो टाइम एंड वर्क, है ना। तो टाइम एंड वर्क के अंदर तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, यानी पूरा टॉपिक इन्हीं तीन चीज़ों के आसपास घूमता है। ठीक है, तो जिसमें जो वर्क जो होता है, वर्क दैट इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, अब वर्क तो मतलब काम, आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। टाइम का मतलब समय, ठीक है, और एफिशिएंसी क्या होती है? समता। ठीक है, अभी समता को अगर थोड़ा सा डिफाइन कर लें तो एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डन इन अ पर्टिकुलर टाइम। वर्क डन इन अ पर्टिकुलर टाइम, किसी निश्चित समय में किया गया जो काम होता है वो आपकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि रोहन जो है वो 10 चेयर्स बना देता है एक दिन में, तो जो रोहन की एफिशिएंसी होगी वो 10 चेयर पर डे होगी। मैंने कहा कि रहीम 20 रोटी खा जाता है एक दिन में, तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी 20 रोटी पर डे होगी। ठीक है, मैंने कहा कि कोई पर्सन है वो 5 यूनिट काम करता है एक घंटे के अंदर, तो हम बोल सकते हैं उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 5 यूनिट पर डे, सॉरी 5 यूनिट पर आवर, यानी इतने टाइम में जो काम किया जाता है वही उसकी एफिशिएंसी होती है। यहाँ से भी एक दिन में इतना काम किया, ये उसकी एफिशिएंसी, एक दिन में इतना काम किया, ये उसकी एफिशिएंसी, है ना। तो हमेशा जब भी हमारे पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होगा तो चीजें इन्हीं तीन चीजों के आसपास घूमेंगी। कभी आपको किसी का टाइम निकालना होगा, तो जब आपको किसी का टाइम बताना होगा तो हमेशा वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। जब आपको किसी की एफिशिएंसी बतानी होगी कि किसी की एफिशिएंसी क्या है, तो आपको उसको जो भी काम उसने किया है, उसने उसमें जितना भी टाइम लिया उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो मतलब आपको ध्यान यही रखना है और आप दूसरी कोई भी दो चीजें जो भी आपसे पूछेगा वो हमेशा आप निकाल सकते हो, है ना। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने कहा कि वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट। सेम यूनिट का मतलब यहाँ पे ये भी है कि अगर आप टाइमिंग एक ही ले रहे हो तो एफिशिएंसी भी आप एक ही लेंगे। अगर आपने टाइमिंग बी की ली है तो आप हमेशा एफिशिएंसी भी बी की लेंगे। अगर आपने टाइमिंग ए और बी की ली है तो आप हमेशा एफिशिएंसी भी ए और बी की ही लेंगे। अन्यथा आप ऐसा नहीं है कि किसी के काम को किसी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो ये तो कहानी घुल मिल जाएगी, फिर उसका बेनिफिट नहीं होगा। आपने किसी वर्क को अगर ए की टाइमिंग से डिवाइड किया है तो ए की ही एफिशिएंसी आएगी, अगर बी से डिवाइड किया तो बी की ही आएगी, सी से करोगे तो सी की आएगी, किसी अनदर पर्सन की नहीं आएंगी। जिस पे आप रिएक्ट करेंगे उसी की आएंगी, अन्यथा नहीं। बात समझ पाए आप? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें काफी सारे कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, मेनली तो 4 ही होते हैं, बट आज एक कंसेप्ट जो सबसे खास होता है, मुझे लगता है कि 50% क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे होते हैं, टाइम एंड वर्क के, है ना।
तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो कंसेप्ट यही है कि वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कभी भी टाइम निकालना होगा तो वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। आपको कभी भी एफिशिएंसी निकालनी होगी तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा, तो एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि कंसेप्ट नंबर 1 क्या है कि जब भी इफ टाइमिंग गिवन होंगी, टाइमिंग्स आर गिवन, तो वर्क हमेशा एज्यूम करना है आपको। वर्क क्या करना है? आपको एज्यूम करना है। वर्क कहीं से नहीं आएगा, वर्क आपको एज्यूम करना है। और जैसे ही आप वर्क एज्यूम कर लेंगे और टाइमिंग से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। और अगर एफिशिएंसी आ गई, वर्क आ गया, तो आपका कोई क्वेश्चन फंस ही नहीं सकता कभी भी। समझ रहे हो ना? तो जब भी टाइमिंग गिवन हो तो हमेशा वर्क को एज्यूम करना है। और एज्यूम क्या करना है? वो या तो एलसीएम ले लो उन वैल्यूज का, या मल्टीपल वैल्यू ले लो। मल्टीपल वैल्यू कुछ भी हो सकती है वो, है ना। जैसे एग्जांपल लो कि ए किसी काम को 10 डेज में करता है, ठीक है। बी किसी काम को 15 डेज में करता है, और सी उसी काम को 20 डेज में करता है, ठीक है। इतनी सी बात गिवन है हमें। और उसके बाद कुछ भी कंडीशन है कि ए, बी और सी तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया, कुछ दिन के बाद ए छोड़ गया, कुछ दिन के बाद बी छोड़ गया, सी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, या ए और बी आधा काम करते हैं, सी आधा काम करता है, या ए ने शुरू होते ही 2 दिन बाद छोड़ दिया, बी ने खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। कंसेप्ट एक ही है कि जब आपको इस तरीके से टाइमिंग गिवन है ना, टाइमिंग गिवन है, तो आप पहले वर्क एज्यूम करो, ठीक है। जैसे मैं यहां से मान के चलूं कि लेट मेरा जो वर्क है वो कितना होगा, या तो इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम ले लो, 10, 15 और 20 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 60 आएगा, ठीक है। या आप इनकी मल्टीपल वैल्यू ले लो, कोई भी जो तीनों की टेबल में आ जाए, तीनों की टेबल में आ जाए। 120 ले लो, 1.5, अगर मल्टीपल नहीं लोगे कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हो कि सर मैं तो 15 ही लूंगा, ले लो 15। वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, वैल्यू डेसिमल में आएंगी, तो फिर कैलकुलेशन मुश्किल होगी। इसलिए मल्टीपल वैल्यू या एलसीएम लेते हैं कि वैल्यू जो एफिशिएंसी है वो डेसिमल में ना आए। जैसे इन तीनों की मल्टीपल वैल्यू, सपोज मैं कहूं कि 60 यूनिट हमारा वर्क है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी कि ए 60 यूनिट 10 डेज में करता है तो 6 यूनिट करेगा पर डे, 6 यूनिट पर डे करेगा। बी अगर ये 60 यूनिट 15 डेज में करता है तो बी की एफिशिएंसी होगी कि वो 4 यूनिट वर्क करेगा पर डे। अगर सी 20 डेज में करता है ये 60 यूनिट, तो 60/20 सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट होगी पर डे, ठीक है, 3 यूनिट होगी पर डे। तो ये हमेशा ऐसे चलेगा। उसके बाद जो कंडीशन होगी वो लगा दो। तीनों काम शुरू कर रहे हैं, तीनों से शुरू करवा दो, एक शुरू कर रहा है एक से करवा दो, 2 करना चाह रहे हैं 2 से, व्हाटएवर कंडीशंस है वो। तो उन कंडीशन पे बेस्ड आज की इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। तो इतना समझ में आ गया ना, कंसेप्ट यही है, ठीक है, एक ही कंसेप्ट है ये। क्योंकि टाइम एंड वर्क में अगर आपके पास टाइम, वर्क आ गया और एफिशिएंसी आ गई तो आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। सारा चक्कर ही वर्क और एफिशिएंसी निकालने का है। तो कंसेप्ट नंबर 1 ये कहता है कि जब टाइमिंग गिवन हो तो वर्क को एज्यूम कर लो, और एज्यूम करके फिर एफिशिएंसी निकाल लो अपने अकॉर्डिंग, और फिर जो कंडीशन दे रखी है उन पे लगा दो। इतनी सी कहानी है। बात समझ पाए? अब इन पे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे हम आज की इस क्लास में। आपका एक सवाल टाइम एंड वर्क का पक्का ठीक हो जाएगा पेपर में, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, पहला सवाल है जैसे, अब वीडियो पॉज करते रहो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करो, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करो और आगे बढ़ो, है ना। देखो क्या है, ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 30 डेज। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, विच अलोन बी कैन डू इन 20 डेज, और जो बी है वो उसको 20 डेज में करता है। देन फाइंड इन हाउ मच टाइम वर्क बी फिनिश्ड इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो कितने टाइम में जो काम है वो खत्म हो जाएगा अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करें, ठीक है। अब ए किसी काम को 30 दिन में करता है, मैंने कहा ये ए है जी, ये ए किसी भी काम को 30 डेज में करता है, ठीक है। और जो बी है वो उसी काम को 20 डेज में करता है। आपका काम क्या है, पहले वर्क एज्यूम करना है। तो इन दोनों की टेबल में क्या आ जाएगा, 30 और 20 की टेबल में 60 आ जाता है।
तो 60 यूनिट है भाई टोटल वर्क। अगर ए 30 डेज में करता है तो ए की एफिशिएंसी 60/30 2 यूनिट पर डे होगी, बी की एफिशिएंसी 60/20 3 यूनिट पर डे होगी। अब ये देखो कि वो कह रहा है कि ए और बी मिल करके कितना टाइम लेंगे इस काम को करने में, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि ए और बी को वर्क कितना करना है, फिर ये देखो कि ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, तो आ जाएगा ए और बी का टाइम, है ना। तो टोटल जो वर्क ए और बी को करना है वो 60 यूनिट है, क्योंकि दोनों को मिलके करना है। अब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 + 3, है ना। तो 60/5, तो ए और बी मिलकर के अगर इस काम को करें तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा, है ना। कितने डेज में, 12 डेज में। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आसान है, आसानों से ही कहानियां बनती हैं। धीरे धीरे जब बेसिक से शुरू करोगे तो अच्छा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाना है, लेकिन अगर बेसिक ही कमजोर होगा, कंसेप्ट ही अच्छा नहीं होगा, तो पेपर में देख के फिर नींद ही आएगी भाई, है ना। चलो नेक्स्ट देखो तो क्या है। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 30 डेज। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। यहां लिखते चलेंगे कि ए उस काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। विच अलोन बी कैन डू इन 20 डेज। बी उसी काम को 20 डेज में कर सकता है, ठीक है। एंड सी इन 24 डेज। सी उसको 24 डेज में करता है। आपका काम यहां तक पहले वर्क एज्यूम करना है। तो तीनों की टेबल में एलसीएम लेना सबको आता होगा, नहीं आता तो हमारी वीडियो देख लो, जो मैथ की प्ले लिस्ट है हमारी, उसी में एलसीएम एचसीएम हमने पढ़ा दिया है, सीखो, ठीक है। आगे बढ़ो उसके बाद। तो 120, ए की एफिशिएंसी 120/34 होगी, बी की 120/26 होगी, और 120/24 सी की 5 होगी। अब वो कह रहा है कि देन फाइंड इन हाउ मच टाइम वर्क बी फिनिश्ड इफ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर। अगर तीनों मिलके करें, ए बी और सी, तो तीनों को काम कितना करना है, तीनों को काम तो 120 यूनिट ही करना है, लेकिन अगर तीनों को करना है तो 4, 6 और 5। ए 4 करेगा, बी 6 करेगा, सी 5 करेगा, तो यानी कि 120/15। तो तीनों मिलकर के अगर करना चाहें तो 8 डेज के अंदर उस काम को फिनिश कर देंगे। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे, जो कि आपको निकालना है। बात समझ पाए सारे, कोई दिक्कत तो नहीं है, दुख तकलीफ यहाँ तक कोई भी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन। अब डिफरेंट सिचुएशंस लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सेम हल्का फुल्का ही सवाल पूछेगा भाई, तेज पूछेगा, बढ़िया पूछेगा। तो डिफरेंट सिचुएशन डिस्कस करनी चाहिए। क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज, ठीक है। ए और बी अगर दोनों मिलकर के किसी काम को करें, ए और बी दोनों, तो वो 8 डेज लेते हैं उस काम को फिनिश करने में। वाइल ए अलोन टेक्स 24 डेज टू फिनिश द सेम वर्क। और ए अकेला लेता है 24, लेगा ही भाई, क्योंकि दो लोग मिलके करेंगे तो कम टाइम में कर देंगे, और एक अकेला करेगा तो ज्यादा टाइम लेगा। तो ए और बी को अगर 8 डेज लगते हैं तो ए को 24 दिन लगते हैं। तो फाइंड इन हाउ मच टाइम बी अलोन टेक टू फिनिश द सेम वर्क। तो बी को अकेले कितना टाइम लगेगा। तो अगर दोनों की मल्टीपल वैल्यू एज्यूम कर ले यहाँ, तो 8 और 24 का जो एलसीएम होगा या मल्टीपल वैल्यू 24 है। तो ए और बी 8 डेज में करते हैं, तो 24/8, तो ए और बी की एफिशिएंसी 3 होगी, और 24/24 ए की एफिशिएंसी 1 होगी। अब दोनों 3 यूनिट करते हैं और ए अकेला 1 करता है, तो सिंपल सी बात है कि अगर ए 1 करेगा तो बी 2 करता होगा भाई, है ना, क्योंकि दोनों 3 करते हैं ना। तो बी की एफिशिएंसी भी आ गई हमारे पास। तो अब पूछ रहा है कि बी इस काम को अगर अकेला करे तो कितना टाइम लेगा। अब बी को काम करना है 24 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर डे, तो 24/2, यानी बी को उस काम को करने में 12 दिन लगेंगे। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कर सकते हैं कि नहीं। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई जरूर करते नहीं, अगर साथ के साथ ट्राई नहीं करेंगे तो नहीं होंगी चीजें। ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। ए है, बी है, सी है, तीनों मिलकर के किसी भी काम को 10 डेज में कर सकते हैं, 10 दिन में। If A and B together takes 20 days to finish the same work, A और B अगर दोनों मिलके करते तो सिर्फ 20 डेज में कर सकते थे, ठीक है। Then find in how much time C alone take half of the
सेम वर्क, ठीक है। कितने टाइम में सी उस काम का आधा कर देगा, ये कंडीशन ध्यान से पढ़ा करो। तो सबसे पहले तो वर्क एज्यूम करेंगे 10 और 20 की मल्टीपल वैल्यू, सपोज 60 यूनिट है, ठीक है भाई। तो 10 60 डिवाइड बाय 10, तो ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी 6 आएगी। 60 डिवाइड बाय 20, तो ए और बी की 3 आएगी। अब एक बात बताओ, ए बी और सी तीनों मिलकर के 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, लेकिन ए और बी करते हैं 3। तो अगर ए और बी 3 करेंगे तो सी अकेला भी 3 करेगा। जाहिर सी बात है भाई, सी अकेला भी 3 करेगा क्योंकि तीनों मिलकर 6 करते हैं, तो सी की एफिशिएंसी मिलेगी। लेकिन पूछा गया है कि सी कितने टाइम में करेगा, लेकिन उस काम का हाफ है, तो 60 का हाफ करोगे तो 30 काम, और सी की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट पर डे है, तो डिवाइड बाय 3, तो ऊपर 30 नीचे 3, तो सी हाफ काम कर देगा 10 डेज में, और अगर पूरा करवाना होता तो 20 डेज में कर देता, है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। बात समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 25 डेज। ये किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है, 25 डेज में। विच अलोन बी कैन डू इन 20 डेज। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क एंड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज। द वर्क लास्टेड 4। काम कितने दिन में खत्म होगा? देखो, बोल रहा है कि ए जो है वो काम को 25 डेज में कर सकता है ना, और जो बी है वो 20 डेज में। अब एक बात बताओ, सिंपल है बिल्कुल, कि अगर ये 25 डेज में करता है, ये 20 डेज में, तो वर्क कितना होगा? 25 और 20 की मल्टीपल वैल्यू लेंगे तो 100 यूनिट वर्क हो गया, है ना। तो 100 बाय 25, ए करेगा 4 यूनिट पर डे और बी करेगा 100 बाय 25 यूनिट पर डे, है ना। अब दोनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया, ए और बी ने, ठीक है, और 5 दिन के बाद ए छोड़ गया, तो 5 दिन तो दोनों ने काम किया होगा भाई, है ना। और फिर जितना भी वर्क बचेगा, जो भी वर्क होगा, रिमेनिंग वर्क जो होगा, उस रिमेनिंग वर्क को बी अकेला करेगा। यही तो सिचुएशन है पूरी, ठीक है भाई। तो अगर ए और बी का 5 डेज का वर्क देखूं, ए और बी का 5 डेज का, तो ए 4 करता है हर रोज, बी 5 करता है, तो 4 और 5 9, तो 5 डेज में इन लोगों ने 45 यूनिट वर्क फिनिश कर दिया, ठीक है। लेकिन वो तो पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो अब जो रिमेनिंग वर्क है, टोटल 100 था, 100 में से 45 तो हो चुका है, तो बचा 55। ये करना है बी अकेले को, और बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 यूनिट पर डे है, तो 55 बाय 5, बी इस 55 यूनिट को करेगा 11 डेज में। अब कह रहा है कि पूरा काम बताओ कितने दिन में खत्म हुआ, तो पूरा काम तो 5 डेज तो दोनों ने किया और 11 डेज बी ने अकेले किया, तो 5 + 11, तो टोटल तो 16 डेज लगे भाई, ठीक है। कितने दिन लगे? 16 डेज, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ। और सीधा भी सोच सकते हो। अब आप कहोगे सर सीधा कैसे सोचे? अब ए, ये स्टार्टिंग है, स्टार्ट काम हुआ, और ये एंड है, ठीक है, जब काम खत्म हुआ। तो जब काम शुरू हुआ तो ए और बी दोनों थे, जब काम खत्म हुआ तो बी अकेला। तो अगर इसका काम निकाल दें, इसका काम निकाल दें, इसने 5 दिन काम किया है, हर रोज 4 यूनिट काम करता है, तो ये 20 यूनिट काम कर गया होगा। तो 100 में से 20 निकाल दो, तो बाकी सारा काम बी ने किया है, 80 का 80, और बी इस काम को करता है, बी की एफिशिएंसी 5 है, कितने दिन में? 16 दिन में। और बी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक है, तो बी ने अगर 16 दिन काम किया है, तो मैं बोल सकता हूं कि काम भी 16 ही दिन में खत्म हुआ होगा, ठीक है। दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ठीक है, सोचना है उस तरीके से। अगर आप वैसे सोच नहीं पाए तो फिर सिचुएशन खराब हो सकती है ना। अदरवाइज तरीका आपको बता दिया कितना शानदार और ये है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये क्लास देखने के बाद आपसे टाइम एंड वर्क का सवाल गलत नहीं होगा। अभी तो इस पे पार्ट 2 भी आएगा अगली क्लास जो कल है, ठीक है, बट ये भी देखो कितने आराम से आप सोल्व कर रहे हो, है ना। चलो नेक्स्ट, ए कैन बिल्ड ए वॉल इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। ए उतने ही टाइम में बना सकता है जितने में बी और सी दोनों बना सकते हैं, ठीक है। ए कितना टाइम लेता है? उतना ही लेता है जितना बी और सी दोनों लेते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये टाइम 1 लेता है तो ये टाइम भी 1 ही लेता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कुड डू इन 25 डेज एंड सी इन 35 डेज। अब वो कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के
उस दीवार को बना सकते हैं 25 डेज में, ठीक है भाई, 25 डेज में, और सी अकेला उसको बनाए तो 35 डेज में, है ना। ए एंड बी टुगेदर कैन डू इन 25 डेज एंड सी अलोन इन 35 डेज। तो इन व्हाट टाइम कुड बी अलोन डू इट, तो बी अकेला उसको कितने में बनाएगा। एक सिंपल सी चीज समझो, ये कंसेप्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि जब वर्क कांस्टेंट होता है ना, मतलब काम सेम होता है, ठीक है, तो जो टाइम और एफिशिएंसी होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, कि अगर इनकी टाइमिंग का रेशियो ये है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, यानी 1:1, क्योंकि यहाँ तो सेम है, अदरवाइज ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, है ना। ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आज नहीं करते इसको, बट ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रख लो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ गया तो वैसी जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। तो अब सिचुएशन इसके आधार पे पहले एफिशिएंसी निकालो। अब अगर मैं दोनों की मल्टीपल वैल्यू लूं तो 25 और 35 की टेबल में 175 आ जाता है। तो मान लीजिए वर्क 175 है, तो 175/25 एफिशिएंसी 7 होगी, 175/35 होगी 5, ठीक है। तो यानी ए बी और सी तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 7 + 5 12 है, मिला करके 7 + 5 12 है। तो अगर इस 12 को दो भागों में बांट दूं 1:1 में, तो ये 6 होगा और ये भी 6 होगा। बस इस 6 में तो ए है अकेला, क्योंकि ये तो ए है, और इस 6 के अंदर बी और सी है दोनों, है ना। और हम इतना भी जानते हैं कि सी की एफिशिएंसी तो 5 है अकेले की, तो सी की 5 है तो बी की 1 ही होगी यहाँ, ठीक है, क्योंकि बी की 1 होगी, सी की 5, तभी तो दोनों बी और सी की 6 बनेंगी। पहले टोटल 12 को दो समान भागों में बांटो ना, क्योंकि दोनों 1:1 में है। तो अगर मुझे क्वेश्चन सोल्व करना है ना कभी भी, तो मेरे पास वर्क और एफिशिएंसी होना जरूरी है। अब मेरे पास वर्क भी आ गया, एफिशिएंसी भी आ गई तीनों की। अब वो कह रहा है कि इन व्हाट टाइम बी अलोन कैन डू इट, तो बी अकेला अगर उसे करे तो 175 यूनिट है भाई, और बी की एफिशिएंसी 1 ही आई है, तो बी को 175 दिन ही लगेंगे अगर बी अकेला करेगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ। अगर ए पूछे तो ए 175/6 दिन लेगा, और अगर सी पूछे तो 175/5। सी का तो दिया ही हुआ था 135 डेज, ये देखो, है ना। तो ऐसे चीजें सोल्व होंगी, समझ पा रहे हो आराम से। तो बहुत मुश्किल तो नहीं है, कर सकते हो, बट थोड़ा धैर्य, पेशेंस, बेसिक अच्छा होना, प्रैक्टिस अच्छी होनी, ये सारी चीजें इसका पार्ट है, वो अच्छा होना चाहिए। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे, ठीक है। बी किसी काम को 12 दिन में करता है, और अगर हर रोज 8 घंटे काम करे, तो पी 12 दिन में करता है और अगर हर रोज 8 घंटे काम करे 8 आवर्स, ठीक है। क्यू कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज वर्किंग 10 आवर्स अ डे। जो क्यू है वो 8 डेज में कर देता है, 8 डेज में, लेकिन अगर हर रोज 10 घंटे काम करे, 10 घंटे डेली कर रहा है। इफ बोथ पी एंड क्यू वर्क टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स अ डे, इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो पहले तो टोटल घंटे देख लो कि पी उस काम को 12 दिन में 8 घंटे डेली, तो 96 आवर्स में पूरा काम खत्म कर देता है, और क्यू 8 × 10 80 आवर्स में पूरा काम खत्म कर देता है। तो अगर दोनों की मल्टीपल वैल्यू लूं तो 480 यूनिट आएगा, ठीक है। तो 480 से 96 से डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट पर आवर आ गया। ये 480/80 6 यूनिट पर आवर आ गया। कि अगर पी और क्यू दोनों मिलकर के करें तो 480 पी और क्यू की 1 घंटे की एफिशिएंसी कितनी है 11, तो 480/11 आवर्स लगेंगे पी और क्यू को। और अगर पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू दोनों मिलकर के एक्स डेज करें, एक्स डेज में, ठीक है, और डेली कितना कर रहे हैं 8 आवर्स, तो उनके टोटल घंटे कितने बनेंगे, इतने बनेंगे, यानी 480/11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 8 से गया 60, तो x की वैल्यू आ गई 60/11, यानी 55/11 डेज, ठीक है। तो P और Q दोनों मिलकर के उस काम को 55/11 डेज में खत्म कर देंगे, जो कि गिवन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के अंदर। बात समझ में आई, ठीक है भाई, कर सकते हो, मुश्किल नहीं है,
थोड़ा सा बस संघर्ष है, और संघर्ष हमेशा जीतता है। जब तक आप कोई भी कार्य कर रहे हो और उसके अंदर दुख तकलीफ नहीं आएंगी तो शायद वो कार्य या तो आपकी कैपेसिटी के, आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार ठीक नहीं है, ठीक है, या आप गलत रास्ते पे हैं, ठीक है, या तो आप गलत रास्ते पे हैं। और अगर आपने कोई चीज़, अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं कोई क्लरिकल लेवल का स्टेट का एग्जाम देता हूँ, वो तो मैं ऐसे सेकंडों में फोड़ दूंगा, और आप कहोगे कि मेरी तो तैयारी भी नहीं थी उसकी। भैया आपकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, आपने उसे फोड़ दिया है, ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अगर आप यूपीएससी फोड़े हैं और उसमें संघर्ष है तो मतलब वो आपके अनुकूल काम है, समझ रहे हो ना। तो अपने आप को कभी भी छोटी छोटी अचीवमेंट पे ये मत सोचिए कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, शायद हमारे अंदर एबिलिटी ज़्यादा होती है और उस लेवल की मेहनत नहीं करते हैं तो कई बार चीज़ें, हाँ फेलियर नहीं होता है। कभी भी अपने आप को ये मत सोचो कि मैं फेलियर हूँ, ये नहीं कर पाया, नहीं, कोशिश में कमी रही, फिर से आंकलन करिए अपने आप का, अपने आप को देखो कि कहाँ कमियां रही हैं, जांचो, उन पे काम करो और अगली बार फिर दुगनी गति से प्रहार करो उस पे और आप सफल होंगे निश्चित रूप से, है ना। चलो नेक्स्ट देखो तो क्या है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, ही वर्कड एट इट फॉर 5 days, देन बी फिनिश्ड इट इन 21 days, तो इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क। कि ए किसी काम को 40 डेज में करता है, अब ए 40 डेज में करता है उस काम को, है ना। तो हमने मान लिया कि टोटल वर्क भी 40 यूनिट ही है, 40 यूनिट है, 40 की मल्टीपल वैल्यू 40, है ना। तो ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट होगी पर डे, है ना। अब कंडीशन दे दी भैया, कंडीशन क्या है, ही वर्कड एट इट फॉर 5 days, ए ने सिर्फ 5 दिन काम किया, ठीक है, तो 5 दिन में तो ए 5 गुना 1 5 यूनिट ही कर पाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो बी है वो रिमेनिंग वर्क करता है, जो भी रिमेनिंग वर्क है उसको करता है कितने दिन में, 21 डेज में। तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, बी की एफिशिएंसी होगी कि बी का काम कितना है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 40 में से 5 घटा दो, तो ये बी का काम है, ठीक है, और कितने दिन में करता है, 21 डेज में। तो बी की एफिशिएंसी आ गई, यानी 35 डिवाइड बाई 20, तो 7 से गया 5/3 यूनिट पर डे, कि बी डेली इतना काम कर सकता है, बी के अंदर इतनी क्षमता है, और ए की क्षमता है कि वो 1 यूनिट पर डे कर सकता है, 1 यूनिट, है ना। अब क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क, कि अगर ए और बी दोनों मिलकर के करें तो कितने दिन में करेंगे। देखो जी, ए और बी दोनों मिलके करें, ठीक है, तो ए और बी को कितना काम करना है, 40 यूनिट। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5/3 यूनिट पर डे, तो 5/3, तो यानी ये हो गया 40, ये हो गया 8/3, वो 3 ऊपर चला जाएगा। तो अगर ए और बी दोनों मिलकर के करें तो 15 दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे, ठीक है, ठहरेगा नहीं काम उनके सामने 15 दिन से ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके सवाल का यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। बात को समझ पा रहे हो गहराई से, तो बहुत आसान है, लेकिन रुतबा जज्बा आपके अंदर वही होना चाहिए जो एक IAS ऑफिसर के लिए होना जरूरी है ना। चलिएगा, अब ये ऑल्टरनेट वाला, ऑल्टरनेटली जब वो काम करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या है, अहमद कैन डू सम वर्क इन 20 days, अहमद किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, एंड बाबू कैन डू इट इन 40 days, चैंप कैन डू इट इन 80 days। बाबू वही वाला है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, हमारा प्यारा सोना बाबू। तो अहमद किसी काम को 20 डेज में करता है ना, अहमद करता है 20 डेज में, और जो बाबू है वो उसको 40 डेज में करता है, 40 डेज में, और जो चैंप है वो उसको 80 डेज में कर सकता है ना। तो अगर तीनों की मल्टीपल वैल्यू लूं तो 80 यूनिट आ गया भैया। तो जो अहमद है उसकी एफिशिएंसी होगी 4, बाबू की होगी 2 और चैंप की होगी 1, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को पढ़िएगा, कंडीशन क्या है, दे स्टार्ट द वर्किंग इन टर्न्स विद अहमद स्टार्टिंग टू वर्क ऑन फर्स्ट डे, पहला दिन अहमद काम करेगा, फॉलोड बाय बाबू ऑन द सेकेंड डे पे बाबू काम करेगा, एंड बाय द चैंप ऑन द थर्ड डे पे चैंप काम करेगा, एंड अगेन बाय अहमद ऑन द फोर्थ डे पे फिर अहमद काम करेगा, 5th डे पे फिर बाबू काम करेगा, 6th डे पे फिर चैंप काम करेगा, 7th डे पे फिर अहमद काम करेगा, ये टर्न चलती रहेगी, ठीक है। तो फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, ऐसे सवालों में क्या किया जाता है
कि जब भी इस टाइप की चीजें दे रखी हो आपको, है ना, तो क्या करेंगे, एक पूरा सर्कल देखते हैं हमेशा। एक सर्कल यहाँ पे खत्म हो रहा है, हर 3 दिन में एक सर्कल खत्म हो रहा है। तो हर 3 डेज में अहमद ने 4 यूनिट काम किया, बाबू 2 करता है और चैंप 1 करता है। ठीक है, तो अगले 3 दिन में फिर सेम काम होगा, अगले 3 दिन में फिर सेम काम होगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां कि हर 3 दिन के बाद 7 यूनिट वर्क खत्म हो जाता है एक सर्कल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक सर्कल खत्म होने पर शुरू हमेशा उसी से होगा जिसने शुरू किया है ना। तो एक सर्कल खत्म हुआ, फिर से नंबर अहमद का, फिर सर्कल खत्म होगा, फिर से नंबर अहमद का, फिर से नंबर अहमद का। तो ऐसे कितने सर्कल खत्म हो सकते हैं। अब 80 यूनिट है और ये 7 यूनिट है, तो 80 को अगर 7 से डिवाइड करूं तो 11 7 77 होता है। 11 7 या 77, तो काम के आसपास पहुंचते हैं पहले। तो अगर दोनों तरफ 11 से गुणा कर दूं, 11 से, यानी कि 11 सर्कल पूरे हो गए, 33 दिन हो गए काम करते हुए, और 33 दिन में 77 यूनिट काम हो चुका है ना। अब 34th डे आ गया, 34th डे, आज काम कौन करेगा, अहमद करेगा, और अहमद की एफिशिएंसी 4 यूनिट पर डे है। बट मेरा जो काम है 80 में से 77 हो चुका है, 3 ही रहता है। इस 3 काम को अगर अहमद करे तो 3 बाय अहमद की एफिशिएंसी 4, तो 3 बाय 4 डे ही लगेंगे। तो मेरे जो टोटल दिन लगे थे वो 33 और ये 3 बाय 4, तो पूरा काम 33 3 बाय 4 डेज में खत्म हो जाएगा। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 33 3 बाय 4। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? नहीं भी हैं तो होना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, नहीं मेहनत करोगे, नहीं सहमत होगे, किसी का नुकसान नहीं है, अपने अंदर झांको। कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि कोई चीज अगर, जैसे ये वीडियोज रिकॉर्डेड अवेलेबल है, एक आध ऐसा होता है कोई चीज समझ में नहीं आई, बच्चे तुमसे कोई पैसा थोड़ा चार्ज किया है, तुमसे कोई बाहां पकड़ के थोड़ा बैठाया गया है। अगर तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारे लिए सीसेट एक संकट है, ठीक है, तो आप देखो, नहीं तो मत देखो। और अगर कहीं डाउट आ रहा है, वीडियो पीछे करके दोबारा से देखो, चीजों को समझ लो। बिना किसी उसके कोई इतना एफर्ट करता है क्या? ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी फ्री में, नहीं पढ़ाएगा कोई। लेकिन ये एड्यूटैप है जो आप लोगों को एक कमिटमेंट करके आपको उस लेवल का कंटेंट दे रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तीनों मिलकर के 10 दिन में किसी काम को खत्म कर देते हैं। ए है, बी है और सी है, तीनों मिलकर के 10 डेज में किसी काम को फिनिश कर देते हैं। ऑल द 3 स्टार्टेड वर्किंग इट टुगेदर। आगे तो कंडीशन है, तो इसी सूरत हाल से हमें अपना दर्द बयां करना है। तो 10 दिन में करते हैं, मान लीजिए काम भी 10 यूनिट है, तो तीनों की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे होगी, है ना। कितनी होगी? 1 यूनिट पर डे। अब क्या कहा कि ऑल द 3 स्टार्टेड वर्किंग एट इट टुगेदर एंड आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट। तो तीनों ने 4 दिन काम किया, ए बी और सी ने कितने दिन काम किया? 4 डेज। तीनों का 1 डे का वर्क है 1 यूनिट, तो 4 दिन का वर्क होगा 4 यूनिट, है ना। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बच गया भाई? 10 में से 4 माइनस कर दो, 6 यूनिट। इसके बाद ए चला गया, ए ने छोड़ दिया। देन बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 मोर डेज। ठीक है, बी और सी को इस बचे हुए काम को करने में, बी और सी को इस बचे हुए काम को करने में 10 दिन लगे। तो बी और सी की एफिशिएंसी क्या होगी? 3 बाय 5 यूनिट पर डे। ठीक है, 3 बाय 5 यूनिट पर डे बी और सी की एफिशिएंसी होगी। तो ए अलोन कुड कंप्लीट द वर्किंग। अगर ए का टाइम बताना है तो ये बात ध्यान रखो कि ए की एफिशिएंसी हमारे पास होनी चाहिए। तो अगर ए की एफिशिएंसी निकालूं, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है, और बी और सी की एफिशिएंसी 3 बाय 5 है, बी और सी 3 बाय 5 है, तीनों का 1 है, तो ए की कितनी होगी? 1 माइनस 3 बाय 5। तो ए की एफिशिएंसी होगी 2 बाय 5 यूनिट। ठीक है, कितनी होगी? 2 बाय 5। तो ए अकेला अगर इस काम को करे तो टोटल 10 यूनिट है, और 2 बाय 5 इसकी एफिशिएंसी है, तो इसको करने में 25 डेज लगेंगे। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? 25 डेज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो, कितना एक और शानदार सा सवाल है।
A and B can do a piece of work in 28 and 35 days respectively. A किसी काम को 28 डेज में करता है और जो B है वो उसी काम को 35 डेज में करता है। ठीक है, तो दोनों की मल्टीपल वैल्यू अगर ले लें तो 140 यूनिट आएगी। आप एलसीएम ले लो या कैलकुलेट कर लो, आपकी मर्जी है। मेरी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो मैं बहुत ही कम टाइम में सोच पाता हूं चीजों को, है ना। आपको वक्त लगे तो कोई बात नहीं है, थोड़ी मेहनत करो, है ना। तो 140 है तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी 5 यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी होगी 140/35 तो 4 यूनिट पर डे। अब वो कह रहा है कि दे बिगन टू वर्क टुगेदर बट ए लिव्स आफ्टर सम टाइम एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लिव, कोई टोटल वर्क है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ए और बी दोनों ने मिलकर के शुरू किया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ए काम को छोड़ गया और बी जो है वो रिमेनिंग वर्क 17 डेज में करता है। ठीक है, बी जो है वो 17 डेज में करता है। ठीक है, तो कुछ टाइम तो ए और बी ने काम किया होगा, कुछ 17 दिन बी ने काम किया, इनने मिल करके कितना काम कर दिया 140 यूनिट। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं कि बी ने 17 दिन में कितना काम किया होगा, अब बी की एफिशिएंसी है 4, तो बी ने 17 दिन में 17 गुना 4 68 यूनिट काम किया होगा। तो बाकी का ये काम ए और बी ने किया होगा, तो 140 माइनस 68 तो ये हो गया 72 यूनिट। ये काम ए और बी ने किया, तो ए और बी इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे 72 बाई ए और बी की एफिशिएंसी 5 + 4 9, तो ए और बी ने 8 दिन काम किया है। तो अगर ए और बी ने 8 दिन किया तो 8 दिन बाद ये ने छोड़ दिया होगा। तो इन आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लिव, तो 8 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुश्किल है क्या, कहानी तो आसान है, किरदार सिर्फ आपको अपना फिट करना है इसके अंदर। अगर आपने अपना किरदार निभा दिया तो कहानी का शीर्षक तो बड़ा रोचक है, और शीर्षक में आपको आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने को मिल रहा है, तो उससे बड़ी बात क्या होगी, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ये एक और शानदार सा सवाल है ना। A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 15 days and C can do it in 20 days। पहले सिंपली टाइमिंग गिवन है, A किसी काम को 10 डेज में करता है, B उसी काम को 15 डेज में करता है और C उसी काम को 20 डेज में करता है। ठीक है, अगर मैं मान के चलूं कि टोटल वर्क 10, 15 और 20 की मल्टीपल वैल्यू 60 यूनिट है, तो A की एफिशिएंसी 6 होगी, B की 4 होगी और C की 3 होगी, है ना। अब कंडीशन है भाई, वो क्या कह रहा है, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज ए लीव्स ऑफ। ठीक है, कि ए लीव्स ऑफ, तीनों ने मिल करके काम करना शुरू किया। ठीक है, बट 2 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। ठीक है, एंड आफ्टर 3 डेज सी लीव्स ऑफ, ए के छोड़ने के 3 दिन बाद नहीं है, शुरू के है। आफ्टर रिलीविंग ऑफ ए बोला होता तो मानते ना, आफ्टर लिविंग ऑफ ए नहीं बोला है, आफ्टर नहीं बोला है, आफ्टर 3 डेज बोला है, तो दैट मीन्स बी और सी ने सिर्फ एक ही दिन काम किया है। ठीक है, तो सी लीव्स ऑफ, तो बी अकेला रिमेनिंग वर्क करता है, फिर बी ने रिमेनिंग वर्क किया, तो बताओ काम कितने दिन में खत्म हुआ। ठीक है, अब तीनों ने 2 दिन किया है, तो 2 दिन में तीनों कितना काम कर देंगे, 6 + 4 10 और 3 13, तो 2 दिन में 26 यूनिट काम कर देंगे। बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 + 3 7, तो 1 × 7 तो 7 यूनिट। तो अब जो बी रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग कितना 60 में से 26 और 7 माइनस कर दो 27, ये काम बी ने अकेले किया, तो 27 डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी 4, तो बी अकेला इस काम को 63/4 डेज में करेगा। लेकिन पूछा गया है कि द होल वर्क गेट कंप्लीटेड, तो 3 दिन दोनों ने किया, 1 दिन बी और सी ने, और 63/4 सी ने अकेले, तो टोटल 93/4 डेज लगे। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 93/4। बात समझ पाए आप, ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से ये चीजें जो है वो बनानी थी। मुझे लगता है काफी सवाल हमने इस पे डिस्कस कर लिए। एक ही कंसेप्ट है, कंडीशंस क्या है, कंडीशन तो बदलती रहती है, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है। जब भी आपको टाइमिंग गिवन, आपको वर्क एज्यूम करके एफिशिएंसी निकाल लेनी है, आफ्टर दैट जो भी कंडीशन हो वो अप्लाई कर देना है, आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, है ना। तो ये एक सवाल आपके लिए होमवर्क है,
ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिसका जवाब आप कमेंट करके देंगे, बताएंगे कि सर इस सवाल का जवाब ये होगा, और इस शानदार सवाल में हमने को जिसने भी सोल्व कर लिया मतलब उसी पूरी क्लास आज की समझ में आ गई, है ना। चलो, ये सारी बातें अगर आप और गहराई से सीखना चाहते हैं, ठीक है, और अच्छे से सीखना चाहते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमसे ऐसे लाइव बात करना चाहते हैं, तो आपको इस कोर्स में आना पड़ेगा। हमने यूपीएससी के लिए एक बहुत शानदार कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें सिर्फ 100 घंटे के अंदर हम आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें सिखा देते हैं। वो बेहतरीन चीज़ें क्या होंगी, उनमें सबसे पहले हमारी कंसेप्ट क्लासेज होंगी, बिल्कुल जीरो से लेकर के यूपीएससी का लेवल होगा, है ना। रिकॉर्डेड क्लासेज अवेलेबल होंगी। टेस्ट सीरीज में आपके हर टाइप के टेस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट है, आपका सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, सब कुछ मिलता है आपको। वीकली लाइव डाउट सेशन होता है, ऐसे रूबरू हम एक दिन बात करेंगे। क्वेरी तो आप जब मर्जी पूछो, मेल पे, डिस्कशन फोरम पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पेपर से पहले आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे ही आपका एग्जाम आता है उससे 1 महीने पहले आपको रिवीजन क्लासेस मिल जाती है। ये सारी जो चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी हमारे कोर्स के अंदर होंगी, जिसकी फैकल्टी आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। जो आपके यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं वही आपकी कोर्स की फैकल्टी है। बहुत शानदार तरीके से अच्छा कंटेंट, और सबसे बड़ी बात क्या है कि सरदर्दी खत्म हो जाएगी सीसेट की, है ना। जिन भावनाओं में आप थोड़ा सा बह जाते हैं कि यार मिल तो यहाँ भी रहा है, यहाँ समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ एक कमिटमेंट के साथ बहुत जल्दी मिल जाता है ना। और प्रैक्टिस करने का अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ आपको भी एफर्ट करना पड़ रहा है, यहाँ हमारा बहुत बड़ा एफर्ट रहता है, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना और आप निकाल पाते हैं। और सीसेट का बर्डन हट गया तो जीएस पे फोकस कर पाओगे, और फोकस कर लिया तो फिर कहानी पार है, कौन रोक देगा, कोई ताकत नहीं रोकेगी, ठीक है। जरूर इनरोल करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, वो इन्हीं वीडियोस से लगातार आगे बढ़िए, ठीक है जी। चलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करूंगा चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे साथ के साथ, और अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक देगी, ठीक है। बहुत बार कम समय मिलता है आप लोगों से बात करने का, बहुत मन चाहता है, लेकिन बिजी शेड्यूल होने की वजह से लाइव क्लासेज नहीं हो पाती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको रिकॉर्डेड माध्यम से अवेलेबल करवाएं। लेकिन आपका भी फर्ज है कि कमेंट करके हमें बार बार आदेशित करते रहें, अपना प्यार जो है वो हम तक भेजते रहें, बताते रहें कि सर कितना बेनिफिट हो रहा है इन लेक्चर्स का, चीज़ें समझ में आ रही हैं हमें, और इस बार का सीसेट हम पक्का ठोक देंगे। इन्हीं अपार संभावनाओं के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी कल की क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।